हो सके वो गलती किया होगा, गलती किया तो सत्ता परिवर्तन हुआ तो तुम्हें इसलिए नहीं किया गया कि तुम बार बार संविधान और पिछला चीज को बताओ, बल्कि आगे का खाका तैयार कर दो और उस खाका से जिसमें लोगों की तरक्की होगी, हमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी, स्वास्थ्य मिलेगी। क्योंकि हम शिक्षा के लिए जितने भी नेता होते हैं ना, सब विदेश में पढ़ते हैं, और स्वास्थ्य में जब हमें दिखाना होता है नेता का, तो सिंगापुर, मलेशिया और बाहर विदेश हम चले जाते हैं। तो हमें यहाँ वो चीज़ दे दो, हम इस चीज़ को मानेंगे कि हाँ तुमने सही रूप में संविधान हत्या दिवस जो मनाने का स्वरूप लिया वो बहुत अच्छा है। बाकी नेता किए, आप 25 जून को बजाबते ये मनाने के दिन में 5000 लोग तो मेरे तरफ से जेपी वाले जो प्रूफ के साथ रहेंगे, और बाकी जितने भी हैं सबको आप 50,000 का पेंशन दे दो, उनके घर के परिवार को नौकरी दे दो। ये मनाने का सबसे अच्छा तरीका है। अगर आप मना ही रहे हो तो खुलियाम और सरियाम मनाओ, डंके के चोट पे बनाओ, और जो दिलों में राज कर जाए वो चीज लागू कर दो, तो तुम्हारा ये 25 का हत्या दिवस बहुत ही सार्थक हो जाएगा। बोलिएगा मोदी जी कैसे लगते हैं? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे लगते हैं। किस लिए बहुत अच्छे? इसलिए कि जब वो नोटबंदी किए तो हार्ट अटैक से कितना आदमी मर गया, हार्ट अटैक से इतना ना पैसा निकला, हार्ट अटैक से मर। संविधान की जो हत्या करने वाले लोग हैं, आज वो संविधान हत्या दिवस मनाने की बात कर रहे हैं, तो लोग मुद्दे से ये लोग भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। बेरोजगारी बढ़ा हुआ, इस पर बात नहीं कर पाते। बढ़ते बेलगाम महंगाई है, महंगाई पे बात नहीं कर पाते हैं। 25% जियो कंपनी ने अपना इस पर बढ़ा, रिचार्ज पर बढ़ा दिया, इस पर टेलीकॉम मंत्री बात नहीं कर पाते। 25 जून 1975 को देश में आपातकाल की घोषणा होती है। काला दिन कहा जाता है, काला दिवस कहा जाता है, और इसको जो है जो भारत के इतिहास से मिटाया नहीं जा सकता। इसी को लेकर के आज जो है भारत सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि 25 जून को जो है संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अभी हम जनता के बीच में हैं, उनसे पूछेंगे कि वो इस जो दिवस घोषित किया गया है उसको लेकर वो क्या कहेगी। आज जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, वो कह रही है कि 25 जून को जिस दिन इमरजेंसी लगी थी उस दिन को जो है हम संविधान हत्या के रूप में मनाएं। संविधान की जो हत्या करने वाले लोग हैं, आज वो संविधान हत्या दिवस मनाने की बात कर रहे हैं, तो लोग मुद्दे से ये लोग भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। मुद्दे से किस मुद्दे से? अरे भैया, शिक्षा पर ये लोग बात नहीं कर पा रहे हैं, पेपर लीक हो जाता है, शिक्षा मंत्री जवाब नहीं दे पाते हैं, रेल का दुर्घटना हो जाता है, रेल मंत्री जवाब नहीं दे पाते हैं। ये मुद्दा है, बेरोजगारी बढ़ा हुआ, इस पर बात नहीं कर पाते। बढ़ते बेलगाम महंगाई है, महंगाई पे बात नहीं कर पाते हैं। 25% जियो कंपनी ने अपना इस पर बढ़ा, रिचार्ज पर बढ़ा दिया, इस पर टेलीकॉम मंत्री बात नहीं कर पाते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब मुद्दे से ये लोग भटकाने वाला बात करते हैं, और जो संविधान इस देश का खत्म करना चाहते हैं थे, आज वो संविधान दिवस मनाने की बात करते हैं। तो ऐसे लोग बहरूपिया से सावधान रहिए, जो देश के मुद्दे से भटकाने की बात करता हो। और उस वक्त जो इंदिरा गांधी ने डिसीजन लिया था, देश हित में लिया था। देश हित में था। हाँ, आपने क्या रात में आप नहीं कोई नुकसान हुआ इससे? नहीं, उससे नुकसान क्या रात में 8 बजे आते हैं, नोटबंदी कर देते हैं। क्या देश को विश्वास में लेके कहा था? हैं? देश में आप विश्वास में लिया था? लॉकडाउन लगा देते हैं, यही पप्पू ने कहता था। जो आप गुजरात में प्रोग्राम किया था, कोरोना किससे बढ़ा था? आप ही के वजह से। तो क्या देश का बनाना चाहते हैं? देश को आप मदारी बना के रख दिया। ऐसे मदारियों से सावधान रहिए। आप कह रहे थे आप इनके बात क्या बोल रहे हैं? अरे इधर आइए ना मैडम, आप क्या पहले पूछना, कौन आधार पर आप पूछिएगा, कौन सा अभिषेक पूछिएगा। मोदी जी कैसे लगते हैं? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे लगते हैं। किस लिए बहुत अच्छे लगते हैं? इसलिए कि जब वो नोटबंदी किए तो हार्ट अटैक से कितना आदमी मर गया, हार्ट अटैक से इतना ना पैसा निकला, हार्ट अटैक से मर गया। अच्छे लगते हैं। और भी अच्छे हैं, काम बड़ी अच्छा करते हैं। क्या काम अच्छा करते हैं? उनका हर एक काम जो बोलते हैं वो करते हैं। 15 लाख दिए? 15 लाख। देखिए, पैसा कोई नेता किसी को नहीं देता बुआ, इनको बताइए। नहीं। और लोग हैं पूछेंगे, आज जो है आप कहना चाहिए, हर मुद्दे पे राय रखनी चाहिए। आज जो है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि 25 जून को जो है वो संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो उस पर क्या कहिएगा? क्या उस पर हम बता सकते हैं? हम लोग राजनीति तो करते नहीं। राजनीति नहीं है, लेकिन एक भारत के आप नागरिक तो है ना, वो सबकी अपनी अपनी राय होती है। नागरिक जरूर है, राय का सिस्टम है,
सिस्टम के आधार पर दिया जाता है। अच्छा, आज इमरजेंसी मत को का लेकर के अधिकार आपकी क्यों क्या- लिया गया, मत का अधिकार क्यों दिया गया? अच्छा, इमरजेंसी को संविधान लेकर के आपकी क्या राय है? इसी के दिन बनाया कौन जा सा रहा है। इमरजेंसी? जो आपातकाल लगा था इंदिरा गांधी के लिए। आपातकाल 77 में हमको जन्मे नहीं होगा तो हम 77 के बाद क्या बताएंगे? लेकिन पता तो होगा ना। पता से क्या मतलब है? जो हम देखेंगे सो बोलेंगे ना, जो देखा ही तो आपकी नहीं, कोई राय नहीं, कोई बात आपातकालीन देखा ही नहीं तो हम उसके बारे में क्या बोल सकते हैं? देखे तो हम लोग भी नहीं, लेकिन पता तो नहीं, आपको भी पता है, वो गलत पता है। क्या गलत? पता, अरे आपको तो मिशन, पता है कि गलत अरे जब देखा ही नहीं तो हम तो सुना है तोता की तरह बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, कोई राय नहीं है। क्या कहिएगा आपातकाल पर जो आज संविधान हत्या दिवस के रूप में जो मनाया जाएगा उसको लेकर क्या कहिएगा? संविधान हत्या दिवस जो आज नोटिफिकेशन जारी हुआ और जो हम लोग जानते हैं 25 जून 1975 को जेपी सेनानी कई है हमारे से जुड़े हुए आज भी। आप जब मना नहीं जा रहे हो तो जो जुड़े हुए हैं, खासकर इसको जो शुरुआत हुआ था वो एक छात्र आंदोलन की तरह शुरू हुआ था इसके विरोध में, और ये छात्र आंदोलन ही आगे रूप लिया था वो, जिसमें कि जेपी ने लीड किया तो ये आंदोलन बना था जेपी आंदोलन। इसमें करीब 5000 ऐसे लोग हैं जिनको यहाँ का जो आपका पेंशन मिलता है ना बिहार में वो सबसे कम है, और जितने भी हमारे राज्य वो ज़्यादा मिलता है। तो आप जब संविधान के हत्या दिवस मना ही रहे हो, विरोध कर रहे हो, तो क्यों ना इनकी पेंशन को दुगना कर दिया जाए। अभी इनकी पेंशन है कि 50,000 कर दिया जाए, इनकी मांग है, तो इनको मांगों को सही कर दिया जाए। तो ये सबसे अच्छा होगा कि आप हत्या भी किए, उसका विरोध भी कर दिए कि देखो हम जिसको तुमने सताया उसको बढ़ा रहे हैं। और क्यों नहीं ये हुआ था और ये आज ही क्यों कर रहे हैं भाई, इतने साल बाद बिल्कुल होना चाहिए। तो पहले उठता है कि आज लोग कितने लोग जानते हैं, चूंकि हमारे साथ 5000 जेपी वाले जुड़े हुए हैं और हम उसमें यंग लड़का हैं, जिसमें आपको ब्रह्मदेव पटेल जो अभी लीड करते हैं, अनुपम जो नीतीश कुमार के साथ बैठे हैं, सबसे मेरी मीटिंग और जीरा होती है। लेकिन जो जेपी से जुड़े हुए थे वो अपना पद कर लिए, नीतीश भी उससे उभरे हुए हैं, लालू भी उभरे हुए हैं। लेकिन जो बिछड़े हुए हैं, जो आपको सब्जी बाग में बैठते थे ब्रह्मदेव पटेल के यहाँ, ये सारे लोग उनके घर में बैठते थे और प्रशासन आती थी तो पीछे से भागते थे। लेकिन आज वो पिछड़ गया क्योंकि वो इस दौर में नहीं शामिल होना चाहिए था, चाहता था। लेकिन आज जब हम बात कर रहे हैं तो वो भी डिमांड कर रहे हैं क्यों ना उनके सैलरी को, और इसी में नहीं जिनका नाम रजिस्टर्ड है वही नहीं, कई लोग भागे हुए थे, और जो भागे हुए थे ना उनको भी प्रशस्ति पत्र मिलना चाहिए। आप 25 जून को बजाबते ये मनाने के दिन में 5000 लोग तो मेरे तरफ से जेपी वाले जो प्रूफ के साथ रहेंगे, और बाकी जितने भी हैं सबको आप 50,000 का पेंशन दे दो, उनके घर के परिवार को नौकरी दे दो। ये मनाने का सबसे अच्छा तरीका है। अगर आप मना ही रहे हो तो खुलियाम और सरियाम मनाओ, डंके के चोट पे बनाओ, और जो दिलों में राज कर जाए वो चीज लागू कर दो, तो तुम्हारा ये 25 का हत्या दिवस बहुत ही सार्थक हो जाए। ऐसे हम इसके समर्थन में बिल्कुल नहीं, क्योंकि 26 जून को हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं, और ये जब मनाना ही था तो इसको और पहले से शुरू कर देना चाहिए था। लेकिन अब जब बहुत से लोग, जैसे हम युवा, हम लोग जानते नहीं है, क्योंकि हम बार बार मीटिंग में जाते रहते हैं और उसमें हम शामिल हैं, इसलिए हम बता रहे हैं। नहीं तो अधिकतर युवा जब जानिएगा तो जेपी और उस आपातकाल के बारे में नहीं पता कर पाएंगे। लेकिन जब हम जागरूक हो रहे हैं और जब हम मनाने का बात ही कर रहे हैं, और आज जब चर्चा निकल ही गई तो चर्चा निकल गई, तो उसके अंजाम तक पहुंचाने का सिर्फ उन लोगों जेपी के साथ जो जुड़े रहे उनका ही नहीं, बल्कि जो हम यंग लड़के हैं ना, उनके भी हाथ से हाथ और कंधे से कंधे मिलाकर इसको सक्षम करेंगे। बीजेपी नेताओं का कहना है कि आपातकाल ऐसा काला अध्याय है भारत के इतिहास को जिसको मिटाया नहीं जा सकता। कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार की ये बहुत बड़ी नाकामी है। देखिए, मैं राजनीतिक पार्टी से तो कोई जुड़ा नहीं हूँ, मैं आरटीआई एक्टिविस्ट हूँ। जो मैंने कई आरटीआई जो बार पेपर न्यूज़ में आते रहता है, और मुझे कई बार थाना भी गया, मैंने जेल भी गया। इसलिए हमें ना कोई थाने से डर है ना कोई किसी नेता से। हम किसी नेता को मानते ही नहीं, ना वो फोटो खिंचाने वाले जो लोग डाल, उससे हमें कोई मतलब। तो जहाँ तक बीजेपी की बात करें, बिल्कुल हो सके वो गलती किया होगा, गलती किया तो सत्ता परिवर्तन हुआ, सत्ता परिवर्तन हुआ तो तुम्हें इसलिए नहीं किया गया कि तुम बार बार संविधान और पिछला चीज़ को बताओ, बल्कि आगे का खाका तैयार कर दो, और उस खाका से जिसमें लोगों की तरक्की होगी, हमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी, मिलेगी। क्योंकि हम शिक्षा के लिए जितने भी नेता होते हैं ना, सब विदेश में पढ़ते हैं, और स्वास्थ्य में जब हमें दिखाना होता है नेता का, तो सिंगापुर, मलेशिया और बाहर विदेश हम चले जाते हैं। तो हमें यहाँ वो चीज़ दे दो, हम इस चीज़ को मानेंगे कि हाँ तुमने सही रूप में संविधान हत्या दिवस जो मनाने का स्वरूप लिया वो बहुत अच्छा है। बाकी नेतागिरी से और इन लोगों की बातों से हमें कोई लेना देना नहीं, चाहे किसी भी दल के रहे। चलिए, हमारे साथ युवा हैं, उनसे पूछेंगे कुछ पता है इसके बारे में। संविधान हत्या दिवस के रूप में जो मनाया जाएगा आज ही नहीं, सबके फेरा में रहते हैं, तो किसके फेरा में रहते हैं? बढ़िया है, तब तो फिर भारत का अच्छा है भविष्य।
तो जो आज नोटिफिकेशन जारी किया है उसको लेकर के पटना की जनता से हमने राय जानने की कोशिश की। सबकी अपनी अपनी राय है, किन्हीं का कहना है नहीं सही है, किन्हीं का कहना है कि इतने दिनों बाद टाइमिंग पे सवाल उठ रहा है कि आखिर 1975 के बाद आज इनको क्यों याद आया कि ये इस तरह की जो दिवस है वो मनानी चाहिए। बाकी आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं थी आपके साथ प्रीति।